हाय, मैं शिवांश दरगढ़, लाइफ कोच एंड ग्राफोलॉजिस्ट। आप सबको 2024 की नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम नया साल क्यों मनाना चाहिए, नया साल क्यों आता है हमारी लाइफ में और 2023 का वर्ष हमारे लिए कैसा निकला है, इन सब चीज़ों का सेल्फ ऑडिट करेंगे, जिसमें मैं कुछ आपको बिंदु दूंगा सोचने के लिए और आप उन्हीं का जवाब देंगे अपने आप से या कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि नया साल हमें क्यों मनाना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि ईयर चेंज हो गया, वो हर साल होता है। नया साल बनाने का अधिकार आपको है या नहीं, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम एक साल पीछे जाते हैं, 1 जनवरी 2023 को। क्या उस समय भी आपने ऐसा सोचा था कि ये साल मेरा ये है, मैं ये करूँगा, मुझे बहुत कुछ करना है, मैं जिम जाऊँगा, मैं स्किल्स डेवलप करूँगा, मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूँगा। शायद सोचा होगा, ऑफकोर्स सोचा होगा, सोचना चाहिए भी। अब हम इस बिंदु पे बात कर रहे हैं कि नया साल बनाने का अधिकार किसको है। तो सबसे पहले, क्या हमने पुराने साल में जो 2023 निकल गया, उस साल में कुछ हमने नया सृजन किया? क्या हमने अपनी किसी कमजोरी को डिफीट किया, उस कमजोरी को तोड़ के हम आगे बढ़े, या हमने किसी की लाइफ में कुछ ऐड किया? और क्या हमने अपने पुराने जो हमने लास्ट ईयर में संकल्प लिए थे, अपने अपने आप से प्रॉमिस किए थे, वो हमने अचीव कर पाए? या हमने अपने व्यापार में कुछ ग्रोथ की? मतलब हमने पिछले वर्ष में जो निकल गया 2023, उस वर्ष में हमने क्या किया? सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए। जब हम ये सोच लेते हैं कि हमने पुराने सालों में ये किया, उसके बाद हमें 2024 के गोल डिसाइड करने चाहिए। और अगर हमने अपने पुराने साल में कुछ अचीवमेंट नहीं किया, तो आप इस साल को सेलिब्रेट मत करिए, दुखी हुई। उसका एक कारण है कि आपने एक साल पूरा सिर्फ ख्यालों में, ऐसे भाग दौड़ में ही निकाल चुके हो। और खुद अगर आप इस नए साल को भी सेलिब्रेट करते हो, तो फिर क्या होगा? फिर से वही होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने सेलिब्रेट किया था, आपने संकल्प लिए थे, आपने अपने आप से प्रॉमिस किए थे कि मैं ये करूंगा, आप नहीं कर पाए और आपने उसका आपको अफसोस भी नहीं है। जब तक हमें किसी चीज का अफसोस नहीं होता है, तब तक वो चीज हम निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी लाइफ में कब कौन सी चीज हुई। क्योंकि जब हम बैठते नहीं है, हम सेल्फ ऑडिट नहीं करते, तो वो चीज कभी सामने निकल के नहीं आ पाती कि हमने पिछले साल क्या किया है। तो अगर आपने पिछले साल के अपने सारे प्रोमिस पूरे किए हैं, या अगर 50% भी आपने अपने प्रोमिस पूरे किए, आपने किसी की लाइफ में ग्रोथ की, आपने अपने व्यापार में ग्रोथ की, तो ये साल आपको बनाने का अधिकार 100% है, आपको बनाना चाहिए। अब हम अपने दूसरे बिंदु पे चलते हैं कि लोग रिजोल्यूशंस किस कारण से लेते हैं। सोचिए, सिर्फ हम रिजोल्यूशन इस कारण से लेते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति ले रहा होता है, उसको देख लेते हैं। दूसरे लोग कहते हैं, इस कारण से लेते हैं। दूसरे लोगों को दिखाने की वजह से कि मैंने भी इतना बड़ा संकल्प लिया है। और तो और दूसरे लोग, सब लोग कहते हैं हमसे, दूसरे सब लोग हमसे कहते हैं, दबाव में आके लेते हैं। बहुत से लोग आपको एडवाइस करते मिलेंगे, अरे नहीं तुझे इस साल ये करना है, या तुझे इस साल ये करना है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि रिजोल्यूशन ना खुद से आता है। अगर वो चीज खुद से नहीं आ रही है, तो आप उसे कभी फुलफिल नहीं कर पाओगे। और शायद आपने अगर पिछले वर्षों में अगर ऐसे संकल्प लिए हैं, तो आप पूरे कर भी नहीं पाए हो। और इसका बहुत बड़ा कारण ही यही है कि आप रिजोल्यूशंस को दूसरों के दबाव में, दूसरों को दिखाने की वजह से ले रहे हैं। जब आप रेजोल्यूशंस को लेते हैं और वो टूट जाता है, तो क्या होता है, सोच के देखिए। इससे क्या होता है, आपके दिमाग में एक थॉट जाता है कि पिछली बार भी आपने रेजोल्यूशन लिया था और आप पूरा नहीं कर पाए। हमारा जो अवचेतन मन है, वो सोचता है कि आप कुछ नहीं करोगे, फिर वो भी आपका साथ नहीं देता है। फिर जब आप नेक्स्ट ईयर पे या कभी भी अपने बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे या कुछ और रेजोल्यूशन लेते हैं, वो भी पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि अवचेतन मन को आपने मैसेज दे दिया है कि ऐसे वादे तो मैंने बहुत किए हैं और बहुत टूटे हैं। आपको लग रहा होगा
कि नहीं नहीं आप तो रेजोल्यूशन इस बार तो आपने मन से लिया है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। एक चीज करते हैं, आपने जो रेजोल्यूशन लिया है ना, अगर वो पर वीक का है या पर डे का है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि 80% लोग इस साल जिम जाने का मोस्टली लेते हैं, तो हम जिम का एग्जांपल लेते हैं। आपको जिम जाना है, अब जिम क्या है, वीक में 6 डेज का होता है, संडे ऑफ रहता है। आपको एक चीज करनी है, क्योंकि अगर आप पेनल्टी और लेट फीस नहीं दोगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैंने क्या किया। तो आपको क्या करना है, अपने आप पे एक पेनल्टी लगाइए कि अगर मैं एक दिन नहीं गया तो मैं, सबसे बड़ी पेनल्टी होती है पैसे की, आप 100 रुपये 50 रुपये इससे कम नहीं या इससे अधिक कर लीजिए, डेली दान दे के आएंगे, मंदिर में जाके चढ़ाइए, किसी को दे दीजिए। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आप नहीं जा पाए। और अगर आपने ये सोचा है कि सुबह में 5:30 बजे जिम जाऊंगा, वेरी गुड। अगर आप 6 बजे जाते हो तो पर घंटे के हिसाब से अपने आप पे पेनल्टी लगाइए, तो इससे आपको फील होगा कि नहीं यार ये मेरा नहीं था, या जो चीज अगर आपकी नहीं भी थी ना, तो अब वो आपसे जुड़ाव महसूस करेगी। आपके दिमाग में जब पेनल्टी जाएगी, जब सरकार किसी पे पेनल्टी लगाती है तो बहुत बड़ी उसमें कंपनीज हैं या हम लोग भी हैं, जो भी है उसमें हम पेनल्टी से बचने के लिए जल्दी से टैक्स जमा कर देते हैं, क्योंकि पेनल्टी बहुत बुरी चीज है। अगर हमने अपने आप पे पेनल्टी लगाई तो ये वादा है कि आप उस प्रॉमिस को जो आपने 1 तारीख को लिया है ना, पूरी साल आराम से कर जाओगे। होप कि ये बात आपको समझ आई होगी कि रेजोल्यूशंस हम अपने लिए लेते हैं, आप अपने लिए लीजिए। ये नया साल बनाने का अधिकार किसको है और क्यों है, ये आपको मैंने बताया है। एंड आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में कोई चीज नहीं हो पा रही, डिसिप्लिन नहीं है, मूवमेंट में नहीं जा, डिसिप्लिन नहीं है, ऑथोरिटी नहीं आ रही है, आपको लाइफ में स्ट्रगल आ रहे हैं, रिलेशनशिप सही नहीं हो पा रही, आप डेली रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें अपना हैंड राइटिंग सैंपल एक बार दिखा सकते हैं। उससे आपकी लाइफ बहुत हद तक ठीक हो सकती है, और जो भी आपने आपसे प्रॉमिस करोगे वो आपके सब अवचेतन मन में जाता है, और हम आपके हैंड राइटिंग से अवचेतन मन का ही को साफ करते हैं कि वो कहाँ है, कैसे अटका हुआ है, उसको कैसे करना है। तो थैंक यू सो मच।